क्या आपने कभी सोचा है कि जब आसमान से बरसने वाला पानी जमीन के पुराने जख्मों को धो देता है तो मिट्टी के नीचे से क्या निकलता है? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर इंसान अगर एक बार कदम रख दे तो वापसी का रास्ता आसमान से भी गायब हो जाता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, सुमेर और कबीर। 2 साल तक शहर में मजदूरी और नौकरी करने के बाद जब वो अपने पुराने गांव तारापुर वापस लौट रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि उनका गांव अब वो गांव नहीं रहा था जिसे वो छोड़ कर गए थे। रात के तीसरे पहर जब बस ड्राइवर ने उन्हें सुनसान सड़क पर उतारा तो उसने एक बात कही थी। बाबू, यहां से आगे पैदल मत जाना, आज की रात जमीन जिंदा है। समर और कबीर अपने भारी बैग्स कंधे पर लटकाए खड़े हैं। बारिश की बूंदें उनके जिस्म पर पत्थरों की तरह पड़ रही हैं। हवा में अजीब सी सनसनाहट है। कबीर, ये ड्राइवर ने बस इतनी जल्दी में क्यों भगाई? और मौसम को क्या हो गया है? शाम को तो बिल्कुल साफ आसमान था। तू भी ना सुमेर, शहर में रहकर डरपोक हो गया है। अरे तूफान है, 2 घंटे में निकल जाएगा। बस 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, चल पैदल ही निकल लेते हैं। घर पहुंचकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। सुमर ने दिल को तसल्ली दी, लेकिन उसके अंदर का डर बोल रहा था कि कुछ गलत था। हवा में एक अजीब सी बू थी, जैसे गीली मिट्टी में कोई सड़ी हुई लाश दबा दी गई हो। दोनों ने कीचड़ में अपने कदम आगे बढ़ाए। उनके जूतों की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक जा रही थी। बारिश और तेज हो जाती है। बिजली की गरज से आसमान हिल रहा है। दोनों दोस्त रास्ते के किनारे बने एक पुराने टूटे हुए छप्पर टी स्टॉल के पास रुकते हैं ताकि बारिश से बच सकें। वहां एक पुराना दिया जल रहा है और एक बूढ़ा आदमी बैठा है। बारिश इतनी तेज थी कि टॉर्च की रोशनी भी काम नहीं कर रही थी। तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक छोटा सा छप्पर दिखाई दिया। वहां एक पुराना दिया थरथरा रहा था। छप्पर के अंदर एक बूढ़ा बुजुर्ग बैठा था जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वो शांत बैठा आग ताप रहा था। बाबा, राम राम। बड़ी तेज बारिश है, थोड़ी देर यहां बैठ जाएं। बूढ़ा बुजुर्ग धारे से अपना सर उठाता है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं, जैसे मोतिया हो, पर वो सीधा उन दोनों की तरफ देख रहा है। रामपुर जा रहे हो? 2 साल बाद लौटे हो ना? बेटा, आज की रात रास्ता पकड़ने की गलती मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं कि गांव के पुराने लोग काली अमावस के बारे में क्या कहते थे? काली अमावस? बाबा, वो तो पुरानी दादी अम्मा की कहानियां हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कहानियां? जब मिट्टी खून मांगती है तो उसे कहानी नहीं कहते बेटा। आज से 20 साल पहले इसी तूफानी रात को खेत के बीच बने पुराने टेंपल के पास एक बच्चे की बलि दी गई थी। तब से हर साल इस रात को वो बच्चा रास्ते पर आता है। वो किसी से मदद मांगता है और जो उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा।
अगर रास्ते में कोई बच्चा मिले तो अपने कान बंद कर लेना और भाग जाना, वरना तुम्हारे जिस्म की हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। कबीर ने बुजुर्ग की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने सुमेर का हाथ पकड़ा और कहना शुरू किया, चलो सुमेर, ये बूढ़ा हमें डरा रहा है ताकि हम यहां से चले जाएं। इसका दिमाग सटक गया है। दोनों बुजुर्ग की बात इग्नोर करके बारिश में आगे निकल जाते हैं। कच्चा रास्ता और खौफनाक हो जाता है। दोनों तरफ घने खेत हैं जो हवा में अजीब तरह से हिल रहे हैं। अचानक रास्ते के बीच में एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखता है। उसने एक फटा हुआ कुर्ता पहना है और वो बारिश में पूरा भीग रहा है। दोनों दोस्त लगभग आधा रास्ता तय कर चुके थे। बारिश की वजह से रास्ता बिल्कुल कीचड़ से भर गया था। अचानक कबीर ने अपनी टॉर्च की रोशनी आगे मारी और वो वहीं रुक गया। सुमेर भी रुक गया। रास्ते के बिल्कुल बीच में एक 7-8 साल का छोटा बच्चा खड़ा था। वो नंगे पैर था। बारिश उसके सर पर गिर रही थी लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। उसका सर नीचे झुका हुआ था और वो धीरे धीरे रो रहा था। कबीर, ये बच्चा इस तूफानी रात में रात के 2 बजे यहां क्या कर रहा है? तो तुझे बुजुर्ग की बात याद है ना? अरे नहीं यार, बच्चा है कोई, शायद किसी पास के खेत से भटक गया होगा। देख बेचारा ठंड से कांप रहा है। कबीर आगे बढ़ता है। सुमेर उसे रोकने की कोशिश करता है पर कबीर नहीं मानता। कबीर बच्चे के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। बेटे, तू कौन है? इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? तेरे घर वाले कहां हैं? बच्चा धीरे से अपना सर उठाता है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला है और उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। वो रोती हुई आवाज में बोलता है, भैया, मेरी दादी वो पुराने खेत में बनी हवेली में अकेली हैं। वो पानी में फंस गई हैं। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। प्लीज मेरे साथ चलो ना, प्लीज। कबीर, इसके पीछे मत जा। ये बच्चा नॉर्मल नहीं लग रहा। इसकी आवाज में कोई जान नहीं है। सुमर, इंसानियत भी कोई चीज होती है। एक छोटा बच्चा मदद मांग रहा है और तू डर रहा है। अगर इसकी दादी को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कबीर ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। बच्चे का हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। बच्चा उन्हें रास्ते से हटाकर खेत के अंदर एक कच्चे रास्ते पर ले जाने लगा। सुमेर ने डर के मारे अपनी पॉकेट से शिवजी का पेंडेंट निकालकर पकड़ लिया, लेकिन वो कबीर को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो भी उनके पीछे चलने लगा। बच्चा उन्हें खेत के बीच बनी एक निहायत ही पुरानी टूटी हुई हवेली के पास ले जाता है। हवेली के चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त हैं जो तूफान में झूल रहे हैं। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से सियाह अंधेरा है। खेत के बीच में एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में गांव में मशहूर था कि वो सदियों पुरानी है।
हवेली की दीवारों पर काली मिट्टी और काई जमी हुई थी। बारिश का पानी हवेली की छत से ऐसी आवाज में गिर रहा था जैसे कोई रो रहा हो। बच्चा उन्हें हवेली के सहन में ले गया। सहन में बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज थी। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, पीछे का मेन दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। कबीर, दरवाजा बंद हो गया। मैंने कहा था ना यहां मत आओ, ये जाल है। ये हवा से हुआ होगा। बच्चा कहां गया? कबीर टॉर्च की रोशनी सहन में घुमाता है। बच्चा उनके सामने खड़ा है, लेकिन अब वो रो नहीं रहा था। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था और उसके मुख पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। बेटे, तेरी दादी कहां है? बच्चा अचानक खिलखिलाकर हंसने लगता है। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे 10 लोग एक साथ हंस रहे हों। दादी, दादी तो कब की मर गई भैया, और अब तुम्हारी बारी है। अचानक हवेली के चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। दीवारों पर से काली मिट्टी पिघल के गिरने लगती है। हवेली के डार्क कॉर्नर्स में से अजीब मखलूक बाहर निकलने लगते हैं। उनके जिस्म टेढ़े मेढ़े हैं, आंखें सुर्ख लाल हैं और वो घसीट कर चल रहे हैं। ये क्या है? कबीर, ये कौन लोग हैं? कबीर ने टॉर्च की रोशनी उस बच्चे पर डाली और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। बच्चे का जिस्म अचानक बदलना शुरू होता है। मैंने तुम्हें बोला था ना, आज की रात जमीन जिंदा है। मैं वही बच्चा हूं जिसे तुम्हारे गांव वालों ने इस हवेली में बलि चढ़ाया था। 20 साल से मैं इस तूफानी रात का इंतजार करता हूं, ताकि जो भी इस रास्ते से गुजरे उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझा सकूं। आत्मा अपना लंबा खुरदुरा हाथ उठाती है। उसके नाखून तीखी छुरियों जैसे हैं। हवेली की तमाम अजीब मखलूक उन दोनों को घेर लेती हैं। कबीर और सुमेर चीखते हैं। नहीं, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इंसान हो और इंसान का खून ही मेरा भोजन है। तूफानी बारिश और तेज हो जाती है। कबीर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने जिस बच्चे को मासूम समझकर हाथ पकड़ा था, वो मौत का शैतान था। भयंकर आत्मा ने एक झटके में कबीर की गर्दन को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। सुमेर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन अजीब मखलूक ने उसे चारों तरफ से पकड़ लिया। उनके तीखे नाखून सुमेर के जिस्म में धंसने लगे। बचाओ! अगली सुबह
तूफान थम चुका है। सूरज की रोशनी जब उस कच्चे रास्ते पर पड़ी तो वहां सिर्फ 2 खाली बैग्स पड़े हुए थे, जिन पर बारिश का गीला पानी और मिट्टी जमी हुई थी। सुमेर और कबीर का कोई पता नहीं चला। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब भी रामपुर के रास्ते पर तूफानी बारिश होती है तो वहां एक छोटा बच्चा मदद मांगता हुआ मिलता है। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और कोई बच्चा आपसे मदद मांगे तो गलती से भी उसका हाथ मत पकड़ना, क्योंकि वो मदद नहीं, आपकी आत्मा मांग रहा होता है। अगर आपको ये खौफनाक देसी हॉरर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी तूफानी रात में ऐसा कुछ देखा है। अपने पीछे ध्यान से देखिएगा।